जय हिंद, वंदे मातरम, डिफेंस एस्पिरेंट। वेलकम टू माय चैनल एनबीजेड इंडियन आर्मी। आप सबका फिर से एक बार नया वीडियो में स्वागत है हमारे एनबीजेड इंडियन आर्मी चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनडीए 2023 सिलेबस पूरी कवर करूंगा। एनडीए 2023 सिलेबस तो जो भी एनडीए 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनडीए का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उनको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करूँगा और किस तरीके से तैयारी करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। और मैं बुक भी सजेस्ट करूँगा इस वीडियो में कि कौन सा बेस्ट बुक रहेगा एनडीए के लिए। तो वीडियो में बने रहना और बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि ये तुम सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। और मैं भी एक एनडीए का कैंडिडेट हूँ, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, यही सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोचा कि आप सबके लिए यह वीडियो बना दूँ सिलेबस पे। तो चलो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं पहले रीड करके पहले आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेता हूँ कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, फिर आप लोग अंत तक देखना, ठीक है, वीडियो को। तो चलो फर्स्ट हमारा वीडियो जो है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडिया सिलेबस। इसके बारे में भी मैं अभी इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन से रीड कर लेता हूँ। What is the NDA syllabus for English? थर्ड क्वेश्चन है, which topic to cover for NDA फिजिक्स पार्ट। और फोर्थ क्वेश्चन है, which topic to cover for NDA बायोलॉजी। फिफ्थ क्वेश्चन है, which topic to cover for NDA करंट अफेयर्स। और जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विच टॉपिक टू कवर फॉर इंडिया हिस्ट्री पार्ट ऑफ विच टॉपिक टू कवर फॉर द हिस्ट्री पार्ट ऑफ इंडिया। और जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन नंबर है, विच व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर OIR टेस्ट इन SSB फॉर NDA। और जो हमारा एट क्वेश्चन है, इज़ द सिलेबस फॉर द जनरल साइंस एंड NDA एंड CDS आर सेम। और जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच आर द गुड बुक फॉर इंडियन मैथ। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम का जो है वो भी आसानी से समझ जाए और इंग्लिश मीडियम का है वो भी आसानी से समझ जाए, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो वीडियो रोक कर पढ़ लेंगे, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके और इसको देख लेंगे क्वेश्चन को। और जो हमारा 10th क्वेश्चन नंबर है, फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड NDA सिलेबस। 11th क्वेश्चन नंबर है, कैन आई कंप्लीट NDA सिलेबस इन 2 मंथ। और जो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज नीड टू कंप्लीट NDA सिलेबस 2023। थर्ड क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज NDA मैथ सिलेबस। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द UPSC NDA सिलेबस। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज NDA सैलरी। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पासिंग मार्क इन NDA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का ये मन में सवाल चलते रहता होगा क्या पासिंग मार्क्स हैं NDA के लिए। और जो हमारा 17 क्वेश्चन नंबर है 17, वो व्हाट इज NDA मार्किंग स्कीम। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर NDA मैथ। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वेक्टर अलजेब्रा इन NDA। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैलकुलस इन NDA। अब तो मैंने क्वेश्चंस को रीड कर लिया, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो अभी नया समझ करके माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट सेकेंड बार मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ अपनी वॉइस में बोल करके, थोड़ा बहुत तो होगा ही गड़बड़ाहट। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज NDA सिलेबस। NDA पाठ्यक्रम क्या है, तो इसका मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, तो मैं बहुत ही आसानी से लिखा हूँ, इसको मैं सिर्फ रीड करके आप सबको सुना देता हूँ। और अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी पढ़कर समझ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और हिंदी पढ़ लेंगे जो हिंदी मीडियम वाले हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं जिनको थोड़ा टफ लगता है इंग्लिश, तो वो भी हिंदी में पढ़कर समझ सकते हैं। तो ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ करके जल्दी यहाँ पे आप सबको बता देता हूँ और समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अब जो इंडिया की तैयारी कर रहे हैं उनका तो इंग्लिश बढ़िया होना ही चाहिए, हिंदी भी बढ़िया होना चाहिए।
क्योंकि अगर तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो मैं बताऊंगा, और ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो भी बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दिया हूँ। कैंडिडेट्स पासिंग फॉर एनडीए एग्जाम मस्ट चेक एनडीए सिलेबस 2023 विच इज रिलेटेड बाई यूपीएससी। द सिलेबस हैज कवर्ड द टॉपिक्स that candidates need to cover in math, English and general knowledge. A total of 220 questions are asked in written exam, out of which 120 are from math and 150 from English and general knowledge. This standard of questions is of class 10th 11th and 12th. ये सभी जो जनरल साइंस और मैथ, इंग्लिश और जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th 11th और 12th से रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आप हिंदी पढ़ के समझ जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले तो दोनों समझ जाएंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है उसके बारे में बताता हूँ। व्हाट इज़ द एनडीए सिलेबस फॉर इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप सबको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं दिया हूँ। आप लोग को जो हमारे बैकग्राउंड में जो मतलब कि आवाज़ चल रहा है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे सड़क है तो यहाँ पे आते जाते लोग रहते हैं, गाड़ियाँ आते जाते हैं तो आवाज़ होते रहता है, ठीक है। तो उस पर फोकस नहीं करना है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, फॉर द इंग्लिश सेक्शंस ऑफ एनडीए एग्जाम कैंडिडेट कैन गो through grammar and use vocabulary comprehension and cohesion. To ace these sections, a candidate must be through with the rule of grammar. Candidate must read the newspaper to improve their grammar and vocabularies. जो एनडीए की जो कैंडिडेट हैं उनको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा है ना कि ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, और प्लस में तुम्हारा जो इंग्लिश रीडिंग करने का स्किल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और तुम्हारा इंग्लिश समझने का जो स्किल रहेगा वो भी मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए तुमको अगर तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड करते हो ना तो तुम्हारा बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो आज समझ पाएंगे कि क्या हुआ, मतलब कि इंग्लिश न्यूज़पेपर मुझे रीड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉपिक टू कवर फॉर एनडीए फिजिक्स पार्ट। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है, यहाँ पे लिखा है फॉर द एनडीए फिजिक्स पार्ट कैंडिडेट कैन कवर फिजिक्स प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, mass, weight, volume, sound wave and their properties, Newton's law of motion of physics objects, power and energy। इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, समझे। इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, इन सभी मेन टॉपिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी को आपको कवर करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अभी बहुत ही क्वेश्चंस बाकी हैं। विच टॉपिक टू कवर फॉर एनडीए बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स के पूरी नाम लिखा है इसमें भी। तो फॉर द बायोलॉजी सेक्शंस ऑफ एनडीए कैंडिडेट शुड नेवर कवर कॉमन एपिडेमिक, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशन, डिफरेंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग फूड सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैन, बेसिक ऑफ लाइफ सेल, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज constituents of food, growth and reproduction, important organs, the solar system, metals and cement, eclipse, achievement of immense scientist etc। इन सभी के बारे में आपको कवर करना पड़ेगा, इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में है, विच टॉपिक टू कवर फॉर एनडीए करेंट अफेयर। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है, यहाँ पे आंसर आप लोग के लिए बनाया है। कैंडिडेट शुड स्टे अपडेटेड विद करेंट अफेयर्स ऑफ देयर लास्ट 6 months। कैंडिडेट कैन स्टडी एमेंट्स पर्सनलाइट ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़।
देखो ये जो अगर करेंट अफेयर जो अभी लास्ट 6 मंथ में जो अभी अभी जो बन के आया ना, अभी अभी निकल के आता है बुक, जो उसके लिए नया नया आता है, उसको आपको रीड करना पड़ेगा। अगर करंट मतलब कि करंट अफेयर में जो टॉपिक कवर करना है तुमको, तो उसको अगर तुम कवर कर लेते हो ना, तो उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात करूँगा 6 नंबर क्वेश्चन की, विच टॉपिक टू कवर फॉर हिस्ट्री पार्ट ऑफ एनडीए। तो इसके लिए मैं बनाया हूँ, कैंडिडेट फॉर दिस पार्ट कैन रेफर टू forces shaping to modern world, freedom movement of India, India constitution and administration, पंचायत राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एटीसी। इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा हिस्ट्री में, समझे। इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब है 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेबस फॉर OIR टेस्ट इन SSB फॉर एनडीए। This test basically includes basic reasoning questions. Some questions are asked from math such as dice and direction. Candidate can practice RS Agarwal reasoning book. यह जो इसमें जो पूछा जाता है ना, बेसिकली रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन हैं जो मैथ में से पूछा जाता है, समझे, मैथ में से। और ये इसके लिए जो प्रैक्टिस बुक रहेगा वो आप RS अग्रवाल को यूज कर सकते हो, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे। अब है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द जनरल साइंस ऑफ एनडीए एंड CTS आर सेम। सॉरी, इज दिस सिलेबस फॉर द जनरल साइंस ऑफ एनडीए एंड CTS आर सेम। क्या एनडीए और CTS का जो क्वेश्चंस होता है वो दोनों सेम पूछे जाते हैं, और दोनों जो सिलेबस होते हैं, दोनों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम पूछे जाते हैं, और दोनों में जो सिलेबस है, क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे। नो, दिस सिलेबस इज़ नॉट एट ऑल सेम फॉर एनडीए एंड CTS इन एनडीए। UPSC asks most of the questions in physics, chemistry and biology from class 11th and 12th science subject. In CTS, the questions are asked from class 6 and 10 science book. ये जो एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, जो यूपीएससी जो उसमें जो क्वेश्चंस आस्क करता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो क्लास 11 और 12 से पूछा जाता है। और CTS में जो क्या होता है ना, CTS में क्लास 6 से 10 तक जितनी भी बुक्स हैं उन सब में से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें से पूछता है, ठीक है। वही सिलेबस मतलब कि ये दोनों में रहता है। अब जो बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द गुड बुक फॉर एनडीए मैथ। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट किया हूँ, यहाँ पे सजेस्ट करूँगा द गुड बुक फॉर एनडीए मैथ्स एंड गिवन बिलो आर गिवन बिलो। मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड NA, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी बाई RS अग्रवाल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाई RS अग्रवाल। यहाँ पे RS अग्रवाल तुम सबके लिए गुड बुक सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो RS अग्रवाल से आप सबको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड एनडीए सिलेबस PDF। मैं एनडीए सिलेबस PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आप सबको मेरे NBJET इंडियन आर्मी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं PDF डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से PDF जा कर के देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो तुम सब वहाँ पे जाना, टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना, सिंपली वहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर सर्च करना NBJET इंडियन आर्मी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। NBJET से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आपको वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाना है और PDF वहाँ से ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
कैन आई कंप्लीट एनडीए सिलेबस इन 2 मंथ? क्या मैं 2 महीने में एनडीए का सिलेबस पूरा कर सकता हूँ? ये तो हो नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा 2 महीने में। India is a national level defense exam that is legally largely participated by the defense aspirant. Therefore, the competition is high. So, this exam candidate required at last 1 year to 6 months for NDA preparation. However, with dedication and the right approach, the candidate can clear the exam in 2 months. Candidate must first go through the topics in NDA syllabus first, attempt NDA previous year paper and mock test regularly to improve time management skill. इसके लिए लिखा गया है आप सबको, अगर एनडीए के लिए मतलब कि 2 मंथ में अगर आपको एनडीए एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो तुमको सबसे पहले उसके लिए तुम्हें एनडीए का जो सिलेबस है ना वो देखना पड़ेगा, वो उसको फोकस करना पड़ेगा। और जो है ना उसके लिए तुम सबको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट जो होता है ना वो पेपर को तुमको डेली करना पड़ेगा, ठीक है? तभी तुम ये कर पाओगे। अगर जो कैंडिडेट पहले से मतलब 1-2 साल से मतलब कि तैयारी कर रहा है, 1 साल से पहले से तैयारी कर रहा है, वो आराम से क्रैक कर सकता है 2 महीने में रीड करके। लेकिन जो अभी नए नए बंदे हैं ना उनको 1 ईयर से 6 मंथ तक लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है? अब जो बता रहा हूँ 12th नंबर क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज नीड टू कंप्लीट एनडीए सिलेबस 2023? कितने टाइम लगेंगे एनडीए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 2023 एनडीए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए? तो यहाँ पे एट लास्ट 6 months is required to complete NDA syllabus. Candidate must go through the subject-wise syllabus of NDA. Then they should learn the trick of solving questions. ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट तैयारी करे वो 6 मंथ तक वो कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया का जो सिलेबस है वो 6 मंथ तक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा और उसकी जो ट्रिक है उसको सॉल्विंग करना पड़ेगा, ठीक ना? सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज एनडीए मैथ सिलेबस? एनडीए मैथ सिलेबस कवर द टॉपिक्स फ्रॉम हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, 2D and 3D geometry, matrix and determinants. It is a total of 120 questions are asked in the math sections and carry 300 marks. Candidate must clear their top basic from class 10th, 11th and 12th math book. एनडीए मैथ सिलेबस में त्रिगोनोमेट्री और बीजगणित, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, 2D 3D, मैट्रिक्स, ये सब क्वेश्चन, ये सब जो है ना टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 120 क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 300 होता है। पूरे 300 का मार्क्स जो होता है वो मैथ से पूछा जाता है और ये क्लास 10th, 11th और 12th से क्वेश्चंस मतलब कि पूछा जाएगा मैथ के लिए, ठीक है? तो आपको क्लास 10th, 11th और 12th की मैथ अभी से ही बनाना चाहिए, अभी से ही अभ्यास करना चाहिए, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूपीएससी एनडीए सिलेबस? There are mainly 3 sections in NDA: mathematics, English and general knowledge. And syllabus for the general ability test is the English, history, physics, chemistry, general science, current events and geography. NDA में मुख्य रूप से 3 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए एनडीए सिलेबस इंग्लिश, हिस्ट्री और फिजिक्स और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस
और करेंट इवेंट्स और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है, नहीं सॉरी, इन सभी टॉपिक्स यूपीएससी एनडीए सिलेबस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एनडीए सैलरी? एनडीए में वेतन कितना है? एनडीए का वेतन कितना है? तो इसके लिए है, देखो, द stipend given to gentleman candidates during the entire duration of training in service admires, that is during the training period at IMA is INR 56,100 after the successful training. The India salary of the officer commission will be fixed in the first cell of in level 10. आइए अब हिंदी में इसको मैं बता देता हूँ। सेवा अकादमियों के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान, यानी IMA में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जेंटलमैन कैंडिडेटों को दिया जाने वाला वजीफ़ा INR 56,100 है। सफल परीक्षण के बाद कमीशन अधिकारी का एनडीए वेतन पर 10 से के पहले से सेल में तय किया जाता है। ठीक है, आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज पासिंग मार्क्स of in NDA? Candidate need to secure the NDA cutoff marks in the written exam out of 900 marks. Besides, the candidate need to secure 25% in each subject of NDA. देखो, जो NDA में टोटल मार्क्स जो होता है ना, टोटल मार्क्स 900 का होता है, और अगर तुम सारे जो टॉपिक्स होता है, सारे जो सब्जेक्ट होता है, उन सभी में तुम अगर 25% ले आते हो, सभी सब्जेक्ट में अगर 25% लेकर आते हो, तो तुम एनडीए के लिए एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, तुम पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लोग का ये मन में डाउट रहता है कितने मार्क्स लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एनडीए मार्किंग स्कीम? NDA marking scheme is prescribed by UPSC, Union Public Service Commission. It is so the marks awarded for correct answer and negative marking. For correct answer in GAT, GAT का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, कैंडिडेट्स score 4 marks for and 1.33 marks are deducted for wrong answer. For correct answer in math, candidate secure 2 marks and 0.83 marks are dedicated to penalty. उम्मीदवारों को 900 अंकों में से लिखित परीक्षा के में एनडीए कट ऑफ मार्क्स एक सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है। उसके अलावा उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा के प्रत्येक विषय में 25% सुरक्षित करने की आवश्यकता है। मतलब कि 900 जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से तुमको 25% क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, तभी तुम उसमें पास हो पाओगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन तुम सबको एंड तक देखना है। एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनडीए मैथ? The important topics for NDA math are algebra, calculus, matrix and determinants, internal calculus and differential equation, trigonometry, vector algebra, analytical
ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस एंड एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ में, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से रीड करना है मैथ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वेक्टर अलजेब्रा इन एनडीए। द important topics for NDA vector algebra are sets, Venn diagram, and De Morgan laws, Tension product relation, equivalence relation, real number, complex number models, cube root, and conversion of number by binary system to decimal and vice versa, arithmetics and geometric and harmonic progression, quadratic equation, linear equation, permutation and combination, binomial theorem and logarithms, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स आपको मैथ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, वो है विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैलकुलस इन एनडीए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैथ के लिए। बोलते बोलते मेरी मुंह की आवाज़ आ रहा है यार। द कैलकुलस चैप्टर ऑफ एनडीए compromise topics such as concept of the real valued functions, domain range and graph of functions, compositive functions 1 to 1 and on to the inverse functions, notion of limit, standard limit, continuity of functions, algebraic operations on continuous functions, derivative of functions at a point, geometrical and physical interpretations of a derivative application, derivative of some products and quotients of functions, derivative of functions with respect to another functions, derivative of compositive functions, second order derivatives in increasing and decreasing functions, applications of derivatives in problem of maxima and minima। इन सारे टॉपिक्स कैलकुलस में आप सबको पूछे जाएंगे, ठीक है। इन सारे जो टॉपिक्स हैं कैलकुलस में पूछे जाएंगे एनडीए के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब। अब जो हमारा क्वेश्चन नहीं है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आप सबको यहाँ पे, बुक फॉर एनडीए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बुक के बारे में आप सबको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ के लिए मैं बुक बता देता हूँ यहाँ पे, मैथ कैंडिडेट के लिए जो मैथ में के लिए बुक ढूंढ रहे हैं अभी। मैथ के लिए हो गया मैथमेटिक्स फॉर एनडीए, एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, RS अग्रवाल से आप पढ़ो, आपका बहुत ही वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। आप उससे पढ़ोगे तो आपको मतलब वहाँ उससे सॉल्व करोगे तो आप उससे क्वेश्चंस बहुत मतलब कि मैच करता है। अब होता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो होता है जनरल अवेयरनेस, जो SSB इंटरव्यू में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, वो कहाँ से आएंगे, वो उसके लिए कौन सी बुक सही रहेगा। उसके लिए हिस्ट्री मॉडर्न ऑफ इंडिया, हिस्ट्री बाई बिपिन चंद्रा, ये बुक तुम खरीद सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई कल्पना राजाराम स्पेक्ट्रम, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाई SP बक्सी, मोनोरामा ईयर बुक बाई मेनिन मैथ्यू। अब जो टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, एनडीए के लिए तैयारी कैसे करें। कैंडिडेट कैन फॉलो द एनडीए प्रिपरेशन टिप्स गिवन बिलो। उम्मीदवार नीचे दिए गए एनडीए तैयारी के सुझाव को पालन कर सकते हैं। ये जो है इसकी अगर इसको रीड कर लेना आप लोग पॉज करके, ठीक है। सेट योर गोल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ईयरली फॉर द एग्ज़ाम।
Be through the syllabus and prepare a study routine. Clear your basic concept from the high school books. Improve the English section by reading newspaper daily and brush off up on grammar skills. Solve previous year questions. Prepare to know the types of questions asked in the exam. Attempt mock test to improve your speed and accuracy. Identify your weak subject and start working on them. इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो. इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर टू फॉर द एग्जाम. सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर will help candidate to know the latest syllabus, important topics, difficulty level of the exam and prepare pattern. By solving the paper, candidate can know their strengths and weakness and for accordingly before solving the questions papers. It is important for candidate to know NDA syllabus. Download NDA previous year questions paper PDF through the link by given and analyze the performance for the exam. आपको इसको बढ़िया से रीड करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए. आप कैसे एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके लिए यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है. तो आपको यहाँ पे पॉज करके पूरा ये पढ़ लेना है, ठीक है. कैसे आपको तैयारी करना है, मतलब इंग्लिश के लिए कैसे आपको तैयारी करना है. इंग्लिश के लिए आप सबको जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है. इससे आपको जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाता है आपका, ठीक है, उसमें. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और जो न्यूएस्ट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसको आपको पढ़ना है इसमें, ठीक ना. तो आपको यहाँ पे ये सब अगर पढ़ते हो तो आपको मतलब कि बहुत बढ़िया से तैयार होगा एनडीए के लिए. और आपको जो मैं बताया ना सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सिलेबस मैंने बता दिया है. एनडीए सिलेबस मेरे NBJT इंडियन आर्मी चैनल पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम है उस पर आपको मिल जाएगा. आपको वहाँ पे सिंपली जाकर सर्च करना है और वहाँ से आपको PDF ले लेना है. आप लोग हिंदी भी पढ़ लेना, हिंदी जो हिंदी मीडियम वाले हैं. अब जो मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट की कैसे तैयारी करेंगे वो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम मस्ट अटैम्प्ट द एनडीए मॉक टेस्ट. द अटैम्प्ट टेस्ट will help candidate to know the structure of written exam. It will so help candidate to improve their question solving ability. Solving mock test will help candidate in effective time management. Candidate will be able to identify their strong and weak areas, ठीक है. आपको जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है मतलब कि और पुराने हो गए नए जो लेटेस्ट हो गए उनको आपको मतलब कि सॉल्व करना है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आपको मतलब कि इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मतलब वहाँ पे अगर मॉक टेस्ट अगर अभी से बनाते हो तो मतलब मॉक टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन जैसे कि कोचिंग वगैरह में क्वेश्चन दे दिया और जो क्वेश्चन इसके हैं उन सबको अगर आप बनाते हो ना तो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो चलो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही पूरी सिलेबस के बारे में बात की हूँ. मैं एनडीए के लिए कैसे तैयारी करना है और किस तरीके से पढ़ना है वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं बताया हूँ. तो आपको अगर ज़रा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप शेयर करें जो एनडीए की तैयारी कर रहा है ना और उन्हें अभी 2023 एनडीए सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप उन सभी के पास शेयर करें. जो आपका दोस्त है उनके पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए एनडीए सिलेबस 2023 के बारे में, ठीक है. और कैसे तैयारी करना है वो भी मैं बहुत ही बढ़िया से बताया हूँ, तो वो भी इस तरीके से फॉलो करें ये वीडियो देख करके. तो शायद उनके लिए बहुत ही कुछ हेल्पफुल रह पाई ये वीडियो, तो शेयर कर देना, ठीक है. और कुछ नहीं, तब तक मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूँगा. तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.